अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 15 जनवरी 2026 का आज दिन है। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे चार्ट से बन रही हैं, दिख रही हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आप देखते हो और इसे इग्नोर नहीं करते हो तो मेरे हिसाब से आप कमिंग डेज में बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट जो है मार्केट से निकाल सकते हो। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या ये टेक्निकल चीज़ें हैं जो चार्ट हमें बहुत पहले बता रहा है और इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट आगे क्या करने वाली है। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट देखेंगे। उसके बाद बड़े इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं, टेक्निकल चार्ट्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा और उसमें बिटकॉइन के अलावा इथीरियम वगैरह भी शामिल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट और वीकली का चार्ट पहले मैं आपको दिखाऊंगा ताकि ओवरऑल मैक्रो लेवल की जो है ना आपको मूवमेंट कंफर्म हो जाए। अब बिटकॉइन दोस्तों अगर मैक्रो लेवल में हम देखते हैं तो यहाँ पे टेक्निकली क्या दिखता है हमें कि बिटकॉइन यहाँ पे एक लोअर हाई के मूव के अंदर है। ये देखो, ये हमारा लेवल था जहां पे बिटकॉइन ने स्ट्रक्चर तोड़ा और उसके बाद डायरेक्टली बिटकॉइन ने एक लो लगाया। तो यहाँ पे जब स्ट्रक्चर टूटता है तो यहाँ पे अगर थोड़े से भी टेक्निकल जब समझते हो तो समझदार हो समझने के लिए कि बिटकॉइन जब लोअर हाई का मूव बनाता है तो जो लास्ट हाई का एरिया होता है ना, पूरे का पूरा एरिया होता है, वो बड़ी हार्ड हडल होती है और चांसेस होते हैं कि बिटकॉइन वहां से दोबारा रिजेक्शन ले सकता है। तो मैक्रो लेवल के अंदर चाहे वो वीकली हो चाहे वो डेली हो, अभी तक के लिए मार्केट जस्ट एक लोअर हाई का मूव बना रही है। इस लिहाज से जो मेजर रेजिस्टेंस है बिटकॉइन की वो बनती है हमारी यहाँ पे 1 लाख से लेके लगभग यहाँ पे 1,07,000 का एरिया। एज लॉन्ग एज बिटकॉइन इस लेवल को नहीं तोड़ता इस तरीके से, हम यहाँ पे जस्ट बिटकॉइन के हद तक एक रिलीफ रैली के अंदर है। अब बिटकॉइन के अंदर तो हम बहरहाल रिलीफ रैली के अंदर हैं, बट इसका हरगिज मतलब नहीं है कि यहाँ पर जो है मार्केट हमें शॉर्ट टर्म के लिए कुछ बड़े मूव्स नहीं दे। याद रहे, जब ओल्ड कॉइन से पंप करना होगा ना तो बिटकॉइन यहाँ पे किसी भी रेंज में स्टेबल होगा और ओल्ड कॉइन्स के लिए फंडामेंटल्स टेक्निकल साजगार बनेंगे। तो ओल्ड कॉइन्स जो है आपको बूम की तरफ जाते हुए दिखेंगे और हैरान कर सकते हैं आप लोगों को। तो इसीलिए वीडियो आगे तक देखो, कुछ मजीद चीजें दिखाऊंगा आपको, वो थोड़ा सा आपको पॉइंट ऑफ व्यू जो है मार्केट के बारे में तब्दील करेंगी। तो क्या समझ में आया अब तक आपको कि मैक्रो लेवल के अंदर बिटकॉइन यहाँ पे ऊपर जाता है तो ये एरिया है मेन हर्डल। अब इसके अलावा यहाँ पे शॉर्ट टर्म में चार्ट को कन्वर्ट कर दूंगा, आपको शॉर्ट टर्म का भी मार्केट का एनालिसिस दे देता हूँ और यहाँ पे कोई स्कैल्प वगैरह लेना चाह रहा है तो उसको बताता हूँ कहाँ पे वो ले सकता है बिटकॉइन के अंदर, और उसके बाद फर्दर जाएंगे आगे और जो इंपॉर्टेंट चार्ट्स है वो यहाँ पे शेयर करेंगे। अब पूरा टाइम फ्रेम में चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे बिटकॉइन एक रेंज से ब्रेकआउट हमें लेता हुआ दिख रहा है और 95 का जो पहले रेजिस्टेंस एरिया था अभी के लिए बिटकॉइन ने सपोर्ट इसको रिटेस्ट कर चुका है। और यहाँ पे आसान अल्फाज में ओल्ड कॉइन्स के लिए आप इतना समझ लो कि बिटकॉइन जितनी देर 95,000 से लेके और ये पूरे का पूरा 1 लाख का जो एरिया है उसके दरमियान ऊपर नीचे होता रहेगा, ये ओल्ड कॉइन्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। और बिटकॉइन थोड़ी देर कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दे जैसी प्रीवियसली नीचे की रेंज में कर चुका है तो ओल्ड कॉइन्स आपको बड़े अच्छे मूव देते हुए दिखेंगे। अभी के लिए बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो बढ़ रही है, बट यहाँ पे अनकरीब वो आपको गिरती हुई भी दिखेगी। बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट भी अभी आगे चल के मैं एनालाइज करूंगा आपके सामने। एनीवेज, यहाँ पे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म के अंदर, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन यहाँ पे कमिंग डेज में 99,000 का जो एरिया है ना यहाँ पे ये रिटेस्ट करता हुआ दिखेगा। पूरा टाइम फ्रेम में आपका जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर की तरफ है और अब कहाँ पे आप बिटकॉइन को दोबारा स्कैल्प के लिए देख सकते हो तो ये एरिया है हमारा पूरा टाइम फ्रेम के अंदर। जो स्ट्रॉन्ग लो का जोन है ये है 95 से लेके लगभग यहाँ पे 94,000 का रीजन। फर्दर मैं गाइड कर दूंगा ज़रा जब टाइम आएगा कि यहाँ पे दोबारा लॉन्ग कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। स्टॉप लॉस के बगैर बहरहाल हम मार्केट में यहाँ मूव नहीं करेंगे अपनी शॉर्ट टर्म की ट्रेड्स के अंदर। यहाँ मैं एक बात ऐड कर दूँ, जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि प्रीवियस डेज के अंदर हम बार बार बिटकॉइन को ट्रेड कर रहे हैं और किसी भी मौके पर बिटकॉइन को मैंने नहीं छोड़ा है। इसके अलावा जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है जहां बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए एंट्री है, वहां भी मेरे मॉड ने स्कैल्प एक बिटकॉइन की शेयर की थी। तो ये आपके सामने है, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ये स्कैल्प दी गई थी। रिस्क बहुत कम था, रिवॉर्ड बहुत अच्छा था। 94,920 के ऊपर ये स्कैल्प आपको दी गई थी और स्टॉप लॉस भी आपके सामने है, टारगेट्स भी आपके सामने हैं। और अभी 2 टारगेट्स हमारे इस ट्रेड के हिट हो चुके हैं। ट्रेड बहरहाल अभी भी चल रही है और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जो है हमारी तरफ से हो चुकी है। इसके अलावा सिर्फ ये ट्रेड नहीं दी गई है, कल के दिन में मजीद ट्रेड्स भी दी गई थी और अच्छा प्रॉफिट जो है हमारे मेंबर्स यहाँ बना रहे हैं। जी कैश की भी यहाँ पे ट्रेड दी गई थी। इसके अलावा काफ़ी स्विंग ट्रेड्स थी हमारी, उनमें बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट के अंदर है हमारे मेंबर्स। जी कैश चार्ट भी शेयर करता हूँ मैं अभी, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर। जो लोग भी जी कैश में इंटरेस्टेड हैं तो उन लोगों को वो चार्ट देखना चाहिए, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। एनीवेज, यहाँ पर दोस्तों हम वीडियोस बना के भी आपको मुसलसल मार्केट के बारे में गाइड कर रहे हैं, छोटे मोटे जो स्कैल्प मिल रही हैं वो दे रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा प्रीमियम चैनल है जो बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, क्या तरीका है इसको ज्वाइन करने का, किस तरीके से बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, तो उसका तमाम प्रोसीजर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाके देख लो।
तो मुसलसल यहाँ पे भी आपको ट्रेड्स मिल रही हैं। तो बहरहाल दोस्तों ये बिटकॉइन का ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है शॉर्ट टर्म का, बता दिया मैंने आपको। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर, जो ओल्ड कॉइन्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा। उसके लिए बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन डोमिनेंस में क्या दिख रहा है हमें कि बिटकॉइन डोमिनेंस अभी के लिए बहुत ज्यादा पंप हो रही है। क्यों पंप हो रही है? तो जाहिर है बिटकॉइन ने अभी रिसेंटली ब्रेकआउट किया है 95 के की रेंज के ऊपर, तो एक नेचुरल चीज है कि ब्रेकआउट के वक्त जो है डोमिनेंस इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे अभी शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ा सा ओल्ड कॉइन्स के अंदर जो है आप संभल के चलना। थोड़ा सा बिटकॉइन रिट्रेस हुआ तो ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी ड्रॉप आएगा, बट ये बिटकॉइन डोमिनेंस का पंप जो है ना, ये बहुत देर तक नहीं चलेगा। मैक्रो लेवल के अंदर कल बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर का, एक बेरिश हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, ये आपके सामने है। तो अनकरीब यहाँ पे नेकलाइन जो है हमें आने वाले वीक्स में टूटती हुई दिखेगी। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कुछ इस टाइप का मूव आपको देखने को मिल सकता है। और पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ Q1 के अंदर हमें ओल्ड कॉइन्स के अंदर अच्छा बूम जो है देखने को मिलेगा। तो आसान अल्फाज में शॉर्ट टर्म के अंदर बिटकॉइन डोमिनेंस थोड़ी सी नेगेटिव दिख रही है ओल्ड कॉइन्स के लिए, बट मैक्रो लेवल के अंदर यहाँ पॉजिटिविटी भी हमें दिख रही है। और मैक्रो लेवल जो है शॉर्ट टाइम फ्रेम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैंने कहा है कि जितनी देर बिटकॉइन 95,000 से ऊपर और 1 लाख से नीचे गुजारेगा, ये ओल्ड कॉइन्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये ओवरऑल दोस्तों मार्केट का सिनेरियो है। इसके अलावा आप चलते हैं हम लोग इथीरियम की तरफ। इथीरियम भी यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आपके सामने है 2 ट्राइंगल पैटर्न यहाँ बन रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जिसके नीचे इस टाइम इथीरियम ट्रेड कर रहा है। बट पॉजिटिव चीज क्या है कि यहाँ पे प्रीवियस हाई जो मिला था ना हमें, जहाँ पे कैंडल क्लोजिंग मिली थी 33.27 से, वहां से ऊपर हमें एक डेली क्लोजिंग मिल चुकी है। तो पर्सनली दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इथीरियम भी यहाँ पे ऊपर नीचे होकर इस तरीके से आपको अब इस लेवल से ब्रेकआउट करता हुआ दिख सकता है। तो ब्रेकआउट जोन पे नजर रखो। अभी ज़ाहिर ब्रेकआउट नहीं हुआ, पर ब्रेकआउट अगर होता है इस तरीके से तो रिटेस्ट के अंदर जो है आप इथीरियम के अंदर भी एक छोटी मोटी ट्रेड ले सकते हो और टारगेट रख सकते हो आप लोग लगभग यहाँ पे 3600 का लेवल और इसके अलावा 3900 का लेवल। इसके अलावा रिजेक्शन अगर यहाँ पे छोटा मोटा मिलता है तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नीचे ये डिमांड जोन है आपका 3170 से लेके लगभग यहाँ पे 3000 का लेवल। तो यहाँ पर आप इथीरियम को एक्यूमुलेट कर सकते हो ब्रेकआउट के बाद इस लेवल पे और ब्रेकडाउन की सूरत में इस डिमांड जोन के ऊपर। ये था इथीरियम। इसके अलावा जी कैश को देख लेते हैं जिसकी एक ट्रेड आपको हमारे प्रीमियम में दी गई है। उस चार्ट के ऊपर क्या बन रहा है मैक्रो लेवल के ऊपर वो दिखाना चाहूंगा मैं आपको, और चार्ट मैंने इसका ओपन कर लिया है। तो ये आपके सामने है कि जी कैश यहाँ पे एक बहुत बड़े ट्राइंगल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है और ट्राइंगल पैटर्न की सपोर्ट्स आपको दिख रहा है, बाउंस ले रहा है। और जो ब्रेकआउट जोन है इसका, जिस पर नजर रखनी है आप लोगों ने, अगर ब्रेकआउट यहाँ से मिल जाता है तो ये भी इस तरीके से आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो आने वाले वीक्स जो हैं, ज़ाहिर है ये डेली का चार्ट है, एक दिन की एक कैंडल है, तो यहाँ पे कुछ दिन लग सकते हैं, बट आने वाले वीक्स जो हैं इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेकआउट उस तरीके से सक्सेसफुली मिल जाता है और एक सक्सेसफुल रिटेस्ट हो जाता है तो इधर भी जो है ना एक अच्छी बाइंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट मिला तो जी कैश जो है वो काफ़ी स्पीड से पंप दोबारा करेगा। तो अभी के लिए तो बहरहाल जो हमारी ट्रेड चल रही है उसका टारगेट जो है फर्स्ट हिट हो चुका है, बट यहाँ पे अगर दोबारा भी अपॉर्चुनिटी बनेगी तो मैं इंशाल्लाह इसको आपके सामने ज़रूर रखूंगा। तो आप चाहे प्रीमियम में ऐड हो या फिर आप हमारी वीडियोस देखते हो, दोनों सूरतों में ट्राई रहेगी कि ये सेटअप जो है आपसे मिस ना हो अगर यहाँ पे फर्दर कोई अपॉर्चुनिटी बनती है। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट का मैं आपके इंतजार करूंगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।